आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट स्टॉक के ऊपर। इसको डी मार्ट स्टॉक भी कहते हैं। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया, जिसके अंदर स्टॉक ने एक बहुत बड़ी लंबी साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों अगर आप टाइम वाइज करेक्शन में देखो तो उसने एक रेंज बनाया, वो रेंज के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आया और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 से 12% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले एक बार अपने एडवाइज़र को ज़रूर पूछ लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी, जहाँ पे स्टॉक ने रेंज के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन दिया और कुछ लोअर लोज हीट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो प्राइस वाइज करेक्शन रेंज के अंदर आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली इसके जो लोअर लोज है वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। करेक्शन यहाँ पर कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड और बॉटम लग चुकी है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें हिडन पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग है दोस्तों अगर आप देखो तो वो यहाँ से अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, और वही दोस्तों RSI के लोअर लोज देखेंगे तो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगी स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी एक लंबी पैरेलल चैनल साइडवे रेंज मिली है, जहाँ पर स्टॉक ने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन किया। और दोस्तों अगर आप देखो तो तकरीबन 3 महीने की ये रेंज है जो अल्टीमेटली ब्रेकआउट हुई है। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वह समवेयर अराउंड 5220 के आसपास आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की, दोस्तों ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये तकरीबन 12 से 14% की है दोस्तों, 10 से 12% की है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट होगा तो 10 से 12% तक अपसाइड रन अप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 5825 का टारगेट आता है दोस्तों, जो तकरीबन दोस्तों अगर आप देखो तो 10 से 12% का होता है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों। आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल का जो मिड रेंज है ये 50% है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम करता है और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 50%, और वहाँ पर ही एक लोअर स्विंग भी है, तो उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे वो भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। लेकिन दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 के आसपास हो। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, RSI के थ्रू हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक ने सेलिंग प्रेशर फेस किया अपसाइड मूवमेंट के अंदर और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों नेकलाइन के रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम ऐसे ही दोस्तों धमाकेदार स्टॉक आप लोगों के लिए ढूंढते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।